इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर के गमलों में मोरिंगा या सुरजन की फली को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। मोरिंगा या सुरजन की फली को बड़ी आसानी से गमलों में लगाया जा सकता है और उससे आप फल तो ले ही सकते हैं, साथ में जो उसकी पत्तियां हैं उसमें अमीनो एसिड की बहुत अच्छी मात्रा रहती है। और अगर आप इसको घर में ही लगाएं तो इससे आपको घर में ही एक ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ प्रोटीन भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये जानने के लिए कि कैसे आप भी अपने घर के गमलों में मोरिंगा या सुरजन की फली को प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और उस लिंक पर हिट करेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और जब आप सब्सक्राइब करें तो जो साथ में बेल आइकॉन है उसको भी हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो यहाँ पर मैं शेयर करूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप भी अपने घर के गमलों में मोरिंगा या सुरजन की फली को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप मोरिंगा या सुरजन को आसानी से गमलों में लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर के गमलों में मोरिंगा को लगाना चाहते हैं तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ में जो ऊपर आई का आइकॉन है वहां पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको मोरिंगा या सुरजन की फली को गमलों में कैसे लगाया जाए इसकी जानकारी मिल जाए। तो इस मोरिंगा या मुनगा को मैंने जून के मंथ में लगाया था और अभी ये दिसंबर का मंथ है, तो इसको लगाए करीब 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। और इसको मैंने गमले में लगाया था, जैसे आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ग्रो हो गया है। और एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि इसमें फूल आना शुरू हो रहे हैं। तो मैं आपको पास में ले जाके बताता हूँ कि इसमें फूल आना अब शुरू हो गए हैं। और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये कि गमले में अगर मुनगा या मोरिंगा को लगाएं तो उसमें से आप फूल और फल भी ले सकते हैं। कुछ दिन में अब ये फूल खिलने लगेंगे और फिर यही फूल इसके फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि जब ये फूल खिल जाएंगे और इसकी फलियां कैसे बनने लगेंगी। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि गमले में अगर आप मोरिंगा लगाएं तो उससे आप फूल और फल भी ले सकते हैं। तो गमले में लगे हुए मोरिंगा में अब देखिए जो फूल आपने देखे थे पहले वो खिलने लगे हैं। बस अब कुछ ही दिनों बाद ये जो फूल हैं इसके फल या पोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस पोट में लगे हुए मोरिंगा में पोट आना शुरू हो गए हैं और आपको काफी संख्या में यहाँ पर फूल भी दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर आप मोरिंगा को पोट या कंटेनर में लगाते हैं तो उससे आप फल भी ले सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही सक्सेसफुल है। तो आगे मैं बताऊंगा कि जब इस मोरिंगा पोट की साइज बढ़ जाएगी तो ये कैसी दिखेगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों बाद आपको बताऊंगा जब ये पूरी फुल लेंथ की ग्रो हो जाएगी मोरिंगा पोट। तो जैसे आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था कि इसमें काफी मात्रा में जो मोरिंगा पोट्स हैं वो लग रहे हैं, तो मैं कुछ दिन पहले का वीडियो आपको बता रहा हूँ जब इसमें मोरिंगा में जो कि गमले में लगी हुई थी इसमें काफी मात्रा में फूल आ रहे थे। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो सक्सेसफुली कंटेनर या पोट में मोरिंगा या मुनगा को लगा सकते हैं और उसमें आप उसके जो फल हैं या मोरिंगा पोट्स वो भी कुछ दिनों बाद फूल आने के बाद सक्सेसफुली उसमें से आने लगते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक जो पोट है काफी लंबा हो गया है और इसकी लेंथ करीब 18 इंच होगी, 1.5 फीट इसकी लेंथ हो गई है। और अभी और ये साइज गेन करेगा
कुछ और इसका वेट भी बढ़ेगा, तो फिर ये आपके किचन में इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें करीब 20 मोरिंगा पॉट लगे हैं और कुछ और पॉट उग भी रहे हैं, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सक्सेसफुली कंटेनर में लगे हुए मोरिंगा में मोरिंगा पॉट आते हैं, और ऐसा आप भी अगर करेंगे अपने पॉट या कंटेनर में मोरिंगा को लगाएंगे तो उससे आप पॉट या उसके फल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अभी 4 दिन बाद इस मोरिंगा के पॉट की साइज काफी बढ़ गई है, तो इस गमले में लगी हुई जो मोरिंगा की ग्रोथ है वो काफी तेजी से हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था, एक जो पॉट है या फली है इसकी लंबाई काफी ज्यादा हो गई है, करीब ये 18 इंच के आसपास होगी। तो इस तरीके से गमले में लगी हुई मोरिंगा या मुनगा की फली या सुरजने की फली बहुत तेजी से ग्रो होती है, और अगर आप चाहें तो इसको अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं और उससे आप मुनगा के फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आपने पहले वीडियो में देखा था कि इसमें काफ़ी मात्रा में फूल लग रहे थे और इसमें करीब 15-16 फलियां भी लग रही थी, लेकिन सभी फलियां इसमें बड़ी नहीं हो पाई और कुछ 6-7 फलियों की साइज करीब 18 इंच से ज़्यादा हो गई है। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इसकी थिकनेस भी करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास हो गई होगी, और ये अब आपके किचन में डिशेस या रेसिपी बनाने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप भी चाहे तो गमलों में मोरिंगा या सुरजन की फली को आसानी से लगा सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी तरीके का गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो गमला या पॉट इस्तेमाल करा है उसकी हाइट करीब 14 इंच होगी और ये करीब 1 फीट डाया का होगा। तो इस तरीके से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था कि, और जिसका जिक्र मैं शुरू में कर भी चुका हूं कि किस तरीके से आप मोरिंगा की स्टिक को गमलों में ट्रांसप्लांट करके मोरिंगा के प्लांट को बड़ा कर सकते हैं। और इसकी जो लीव्स है इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन रहता है, और ख़ास तौर में प्रोटीन में अमीनो एसिड जो आपके शरीर में प्रोटीन को निरंतर सप्लाई करता रहता है। तो साथ में इसकी जो पॉट है वो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस रहते हैं, और इस तरीके से आप चाहें तो अपने घर के कई गमलों में मोरिंगा को लगाकर उससे मोरिंगा पॉट ले सकते हैं। और ये तरीका बहुत ही आसान है, आप जरूर लगाएं अपने घर के गमलों में मोरिंगा कटिंग को, और उससे आप मोरिंगा के फल भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अन्य लोगों से शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए।